हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मीनू सिंह के क्लासेस में। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मीनू सिंह लेकर आ गई हूँ नया वीडियो। और आज हम बात करेंगे झारखंड के एग्ज़ाम्स और अपकमिंग एग्ज़ाम्स के बारे में। झारखंड में गजट पेश हो रहा है, ठीक है। नियमावलियों का संशोधन जो होना है वो सभी पर मुहर लगाया जा रहा है कैबिनेट से, ठीक है। तो उसी पर बात करेंगे। और आप लोगों के मन में एक सवाल जो झारखंड को लेकर रहता है कि झारखंड में कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, ये सवाल सभी स्टूडेंट के मन में है। और ये सवाल लाजमी भी है क्योंकि झारखंड में 2025 का वर्ष कुछ ऐसा ही रहा। वैकेंसियां आई लेकिन किसी में नियमावली ही सही तरीके से नहीं बना था, तो किसी का नियमावली बनने के प्रोसेस में था, तो कोई नियमावली बिना बने ही वैकेंसी आ गई। इस तरह की बातें हुई, ठीक है। उससे पहले का भी बैकग्राउंड जो है झारखंड का वो बहुत ही ख़राब ही रहा है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा दिक्कत जेएसएससी सीजीएल का रहा है। जेएसएससी सीजीएल के चलते झारखंड के लोगों को झारखंड के सरकार पे, झारखंड के आयोग पे, झारखंड के एग्ज़ाम पे किसी पे भी भरोसा नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन आप अगर झारखंड में रह के झारखंड में अधिकारी बनना चाहते हैं, झारखंड में कर्मचारी बनना चाहते हैं, झारखंड में रोजगार खोजना चाहते हैं, तो आपको तो विश्वास करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप विश्वास नहीं कीजिएगा तो आप वहाँ पे पहुँच ही नहीं पाइएगा जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हैं, ठीक है। तो इसी सब चीज़ों के बारे में आज ये वीडियो रहने वाला है। वीडियो आप लोग अंत तक देखिएगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किए हैं, क्योंकि यहाँ पे झारखंड जीके की क्लासेस चल रही है, ठीक है। और झारखंड जीके का आपको आवश्यकता पड़ने वाला है। कैसे? अगर आप जेपीएससी कर रहे हैं तो झारखंड जीके आपको 110 क्वेश्चंस प्री में पूछा जाएगा, ठीक है। मेंस में तो इसका रोल नहीं है जी, मेंस में भी पूछा जाएगा। मेंस में भी आपको एमसीक्यू पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको मेंस में एमसीक्यू में झारखंड का उतना नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जो नेशनल जीके है, जीके जीएस है, उससे आपको एमसीक्यू जरूर पूछे जाएंगे। तो आप अगर प्री कर रहे हैं और प्री में आपने झारखंड जीके को इग्नोर किया तो 110 सवाल तो आपके यहीं पे है जो आपको मेरिट में ला सकता है प्री के, ठीक है। आप जीके जीएस में अगर 50 या 60 भी बना लेते हैं, ठीक है, और इसका 110 बना लेते हैं तो आपका टोटल 160 से 170 आ जाता है। और यहाँ पे आप कट ऑफ निकाल सकते हैं, ठीक है, प्री के लिए, ठीक है। यहाँ पे प्री के लिए आपको जीके जीएस झारखंड जीके का करना ही पड़ेगा। अब आ जाते हैं जेएसएससी पे, जो कि झारखंड में बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है जेएसएससी। जेएसएससी का क्या रोल है झारखंड में भाई? तो झारखंड में जेएसएससी का जो रोल है, झारखंड जीके का यहाँ पे आपको नया गजट के अनुसार पता ही है कि झारखंड जीके में कोई भी एग्ज़ाम हो, झारखंड जीके का 60 सवाल आपको पूछा जाएगा। जीके जीएस का कितना है? तो जीके का आपको 30 क्वेश्चंस पूछा जाएगा, जिसमें इंक्लूडिंग है करंट अफेयर्स। जीएस आपका 10 रहेगा, ठीक है, 10 जीएस रहेगा, जीके 30, जीएस 10 और रीजनिंग 10, मैथ 10, ये आपका रहने वाला है। टोटल आपका सवाल कितने पूछे जाएंगे जेएसएससी में? तो जेएसएससी में आपको 120 सवाल पूछे जाएंगे, कोई भी एग्ज़ाम आप कंडक्ट करवाए। और दूसरी चीज़, यहाँ पे प्री और मेंस कर दिया है, ठीक है। कैबिनेट द्वारा यहाँ पर प्री और मेंस कर दिया गया है, इस पर सिग्नेचर हो गया है कि अब जो भी एग्ज़ाम्स जेएसएससी द्वारा कंडक्ट करवाए जाएंगे वो 10th लेवल पे हो, जेएसएससी का 10th लेवल का एग्ज़ाम हो या 12th लेवल का एग्ज़ाम हो, सभी में प्री और मेंस होगा, ठीक है। प्री और मेंस होगा, प्री और मेंस होगा, तो मतलब कि अब झारखंड का वैल्यू भी बढ़ेगा। जेएसएससी में 60 क्वेश्चंस प्री में आपको देखने को मिलेगा। अगर सेम सिलेबस आपका मेंस में भी मिल गया, ठीक है, 120 क्वेश्चन आपको मेंस में भी पूछा जाए तो वहाँ पे भी झारखंड जीके का 60 क्वेश्चंस रहेगा, है कि नहीं, है ना। तो झारखंड जीके तो आपके लिए जेएसएससी में रामबाण उपाय होगा। जेपीएससी में 110 सवाल कम नहीं है, ठीक है। तो दोनों के लिए मतलब झारखंड की तैयारी करने के लिए झारखंड जीके आपको अच्छे तरीके से पढ़ना ही है। और ये बेनिफिट झारखंड वालों के लिए ही है क्योंकि झारखंड को वो अच्छे से जानते भी हैं, ठीक है। झारखंड को जितना अच्छे से वो जानते हैं उतना अच्छे से बाहर ही आकर
नहीं जान सकते, जो बातें जो लैंग्वेज वो समझ पाएंगे वो बाहरी आकर नहीं समझ पाएंगे, इसीलिए झारखंड जीके का वेटेज बढ़ाया गया है। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आ गई कि झारखंड जीके का वैल्यू क्या है। ठीक है, अब अपकमिंग एग्जाम्स हैं, आपका जो पेंडिंग एग्जाम्स हैं, जितने भी एग्जाम्स आपके पेंडिंग हैं, जिसका प्री हो चुका है, मेंस बाकी है, या जिसका मेंस हो गया है, इंटरव्यू बाकी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाकी है, उन सभी एग्जामों को आपका मार्च तक कंडक्ट करवा दिया जाएगा, ऐसा बात चल रहा है। ठीक है, मार्च तक आपके सभी जितने भी एग्जाम हैं, स्टार्ट तो आपको जनवरी से ही एग्जाम्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, जनवरी से ही आपको एग्जाम्स स्टार्ट हो जाएंगे और मार्च तक में जितने भी पेंडिंग एग्जाम है सभी को कंडक्ट करवा दिया जाएगा। अच्छा हाँ, एक सवाल यहाँ पे है कि 10th और 12th लेवल पे अगर प्री और मेंस हो रहा है, प्री और मेंस, ठीक है, तो क्या सभी एग्जामों पे होगा? जो फॉर्म फिल हो गया उन पे भी? तो जी नहीं, उन पे ये नहीं होगा, क्योंकि ये कैबिनेट बिल पास होने से पहले की वैकेंसीज हैं, इनका फॉर्म आप लोग पहले ही फिल कर चुके हैं, तो इसमें वो नियम लागू नहीं होगा, नियमावली वो जो संशोधन हुआ है वो लागू नहीं होगा। लेकिन अब जो एग्ज़ाम्स आएंगे, ठीक है, जैसे 10th लेवल पर 4th ग्रेड का एग्ज़ाम आने वाला है, ग्रुप जिसको MTS का नाम दिया गया है, मल्टीटास्किंग एग्ज़ाम जो दिया गया है, उसका वैकेंसी अगर आता है तो वो प्री और मेंस में होगा। ठीक है, प्री और मेंस में ये MTS की वैकेंसी जो 4th ग्रेड की वैकेंसी आएगी, इसमें प्री और मेंस होगा। 12th लेवल पर जो भी वैकेंसी अब नहीं आएगी LDC को छोड़कर, ठीक है, जो नई वैकेंसी आएगी उसके लिए आपको प्री और मेंस देना पड़ेगा। ग्रेजुएशन लेवल पर प्री और मेंस तो है ही, ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल पर प्री और मेंस तो है ही, इसमें कोई बात नहीं है। तो ये तीनों एग्जाम अब प्री और मेंस हो गया, मतलब झारखंड में JSSC जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाएगी अब 2026 से, उन सभी में प्री और मेंस आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, JSSC द्वारा, JPSC में तो प्री मेंस होता ही है, JSSC द्वारा भी प्री मेंस का नियम लागू कर दिया गया है, तो आप लोग बेफिक्र रहिए। चलिए मैं इसका वेरिफिकेशन आपको कैसे करवाना है वो दिखा देती हूँ। ये पेपर की कटिंग है, ठीक है, पेपर की कटिंग के हिसाब से आप लोगों को मैं समझाने का प्रयास कर रही हूँ, आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा। पेपर पे कुछ भी छपा हुआ रहता है, लेकिन ये सत्यता है, क्योंकि आयोग अपने तरफ से पूरा जोर लगा रहा है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए। डेली नियमावली बन रही है, डेली कुछ ना कुछ संशोधन हो रहे हैं, तो मतलब कि 2025 तो आपका नियमावली का वर्ष रहा, नियमावली ही बनी, नियमावली, ठीक है, लेकिन 2026 आपका नियुक्ति का वर्ष हो सकता है। ठीक है, नियुक्ति का वर्ष हो सकता है, सरकार की भी बहुत किरकिरी हुई है। ठीक है, तो 2026 आपका नियुक्ति वर्ष हो सकता है, और इसको आपको नियुक्ति वर्ष बनाना है, आपका सिलेक्शन करके अपना माता पिता का गर्व से नाम रोशन करना है। ठीक है, नववर्ष यहाँ पे आपको दिखा दें, नववर्ष की पहली तिमाही में ही आधा दर्जन से अधिक प्रतियोगिता परीक्षाएं हो जाएगी। ठीक है, पहले आयोजन की गई प्रतियोगिता परीक्षाओं का प्रकाशित होगा परिणाम पत्र। ठीक है, जो एग्ज़ाम हो गए हैं, जिनके रिजल्ट्स पेंडिंग हैं, उनका रिजल्ट्स आ जाएगा, और जो एग्ज़ाम नहीं हुए हैं उनका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, पहली तिमाही में आधा दर्जन से अधिक प्रतियोगिता परीक्षाएं होगी। झारखंड लोक सेवा आयोग जो कि JPSC और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC ने इन परीक्षाओं के लिए आवेदन मंगाए हैं। JPSC ने 5 परीक्षाओं की संभावित तिथियां भी घोषित कर दी। छठी समिति उपसमाहर्ता प्रतियोगिता परीक्षा की संभावित तिथि 10-11 जनवरी घोषित की गई है। ठीक है, और वन क्षेत्र पदाधिकारी नियुक्ति मुख्य परीक्षा 22-24 जनवरी किया गया है। जो JPSC ने ये आपका एग्ज़ाम FO और फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर का, FRO का, AF ये क्या था मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा है। ठीक है, FRO और इनके दो वैकेंसी जो निकली थी, इनका एग्ज़ाम मेंस का 10 जनवरी और 22 जनवरी से घोषित है। ठीक है, उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा 21-22 फरवरी को आयोजित हो सकती है। JPSC की जो प्रतियोगिता परीक्षाएं लंबित हैं, उसमें आयुष चिकित्सा पदाधिकारी की नियुक्ति के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा महत्वपूर्ण है। ठीक है, इनमें होम्योपैथिक चिकित्सा पदाधिकारी नियुक्ति परीक्षा 5 से 7 मार्च को आयोजित होने की संभावना है, मतलब मार्च में भी आयोजित होगी। ठीक है,
और यूनानी और आयुर्वेद चिकित्सा पदाधिकारी नियुक्ति परीक्षा की तिथि घोषित हो सकती है। अगले वर्ष की पहली तिमाही में जेपीएससी, ठीक है, जेपीएससी उन प्रतियोगिता परीक्षाओं का परिणाम भी जारी करेगा जो पूर्व से आयोजित हो चुकी है। ठीक है, साक्षात्कार के स्टेज में है, इनमें सीडीपीओ है, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी तथा खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा। ठीक है, जेपीएससी द्वारा झारखंड माध्यमिक सहायक आचार्य नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा जनवरी के मध्य में आयोजित की जाएगी। ठीक है, माध्यमिक आचार्य की परीक्षा मार्च में, ये जनवरी, मिड जनवरी में आयोजित होगी। तो इन सभी चीज़ों को आप देखते हुए देख सकते हैं, माध्यमिक विद्यालय के लिए 1373 माध्यमिक सहायक आचार्य की नियुक्ति होगी। इधर राज्य की जेलों का पारा चिकित्सा कर्मियों के 51 पद पर नियुक्ति के लिए 8 जनवरी से 7 फरवरी से ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। ये नया वैकेंसी आएगा जो कि है आपका पारा चिकित्सा कर्मियों का। ठीक है, और जितने भी पेंडिंग हैं उन सभी को आपको मार्च तक में कंप्लीट करवा लिया जाएगा। यहाँ पर आयोजित होगी जो लंबित पात्रता परीक्षा है, नए वर्ष में पहली तिमाही में 2 पात्रता परीक्षाएं भी आयोजित हो सकती है। इनमें झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में सहायक प्रधानाध्यापक नियुक्ति की अर्हता तय करने को लेकर आयोजित होने वाली जेटेट और झारखंड अधिविद्य परिषद द्वारा आयोजित होने वाली झारखंड शिक्षा पात्रता परीक्षा, जेट और जेटेट। ठीक है, जेट और जेटेट शामिल है। जेट के लिए आवेदन प्रक्रिया अंतिम चरण में है और जबकि नियमावलियों के गठन होने के बाद जेटेट आयोजित की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ठीक है, नियमावली बन जाएगी, उसके बाद इसका प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो इसका नियमावली बन चुका है, कभी भी इसका एग्जाम का और सिलेबस का आपको घोषणा मिल सकता है। और जो पेंडिंग एग्जाम्स हैं, जेपीएससी के आप एग्जाम्स देख रहे हैं, जेएसएससी के भी एग्जाम्स आपके मार्च तक कंप्लीट करने के कगार पर है। तो आप लोगों को अब क्या करना क्या है, आप ये नोटिफिकेशन देख रहे हैं कि आधा दर्जन एग्ज़ाम हो जाएंगे कंडक्ट। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे पढ़ाई करनी है। पढ़ाई नहीं कीजिएगा तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो अब आपको अपने सारे नेगेटिविटी को छोड़कर, सारे जो रूमर्स डेली पनपते रहते हैं कि एग्ज़ाम नहीं होगा, अरे तैयारी छोड़ दो, कुछ दूसरा ऑप्शन चुन लो, उन सभी को छोड़कर अब आपको अपनी तैयारी के ओर अग्रसर होना होगा और पढ़ाई स्टार्ट करनी होगी। ठीक है, यहाँ पे आपको बेनिफिट क्या है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब क्यों करेंगे, तो यहाँ पे आपको झारखंड से रिलेटेड सभी डाउट्स क्लियर करवाए जाएंगे। आप जो भी टॉपिक चाहते हैं, थ्योरी चाहते हैं, थ्योरी पढ़ना है, आपका थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया जाएगा। एमसीक्यू करना है, ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है तो वो करवाया जाएगा। ठीक है, करंट अफेयर्स आपका झारखंड जीके का, झारखंड न्यूज़ का आपको करंट चाहिए, झारखंड से रिलेटेड करंट अफेयर्स आपको करना है, क्योंकि करंट अफेयर्स का भी बहुत अहम रोल होता है, तो वो आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। मतलब झारखंड से रिलेटेड सभी चीज़ें यहाँ पे आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। झारखंड में आपको अगर 60 क्वेश्चन के लिए प्रिपरेशन करना है तो आप 55 क्वेश्चन आराम से मेरे साथ जुड़कर कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चंस इसलिए आप छोड़ सकते हैं क्योंकि वहाँ पे एग्ज़ाम में प्रेशर के चलते आप कुछ मिस्टेक कर देते हैं या आपके दिमाग में वो बातें आती ही नहीं है। ठीक है, तो 55 आप कंप्लीट कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, सेल्फ स्टडी करनी है, मेरे साथ ज्वाइन करके आपको प्रैक्टिस करनी है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। जो भी करना है आपको कमेंट करना है कि मुझे इस टॉपिक पर डाउट है, तो उस टॉपिक पे आपको वीडियो उपलब्ध करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और बच गया जीके जीएस करंट अफेयर्स कहाँ से करेंगे भाई, तो जीके जीएस और करंट अफेयर्स के लिए मेरा एक और चैनल है, वो है नॉन टेक मीनू। ठीक है, नॉन टेक मीनू, वहाँ पे आप मेरे करंट अफेयर्स के क्लासेस जाकर ज्वाइन करके देखिए। करंट अफेयर्स इतना अच्छा डिटेल में आपको करवाया गया है, जो जितने भी वीडियोस अभी मैंने अपलोड किए हैं वो आपको मतलब लगेगा ही नहीं कि आपको इसके अलावा कहीं से आपको पढ़ने की ज़रूरत है। और उसी प्रकार से मेरा प्रयास रहेगा कि मैं जीके में हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आपका साइंस, ठीक है, साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स तो करवा ही रहे हैं। इन सभी को इतने अच्छे से करवा दिया जाए
कि आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत ना पड़े, आपको समझ में आए। ठीक है, तो जाकर उस चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिए और इस चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सपोर्ट कीजिए, थैंक यू।